गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको साइंस कराएंगे। पहले हम आपको चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कराएंगे, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। उससे पहले हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन कराएंगे जो कि आपको याद होनी चाहिए। और आपको चैप्टर शुरू करने से पहले आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आपकी पहली डेफिनेशन क्या है? प्रकाश की किरण, जो रे ऑफ लाइट है, वो क्या होती है? सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। मीन्स जो भी आपकी जो रेखा होती है, जो रे होती है लाइट की, वो एक ही पथ में हो, एक ही डायरेक्शन में हो, उसको हम क्या कहेंगे? सीधी रेखा में गमन करने वाले प्रकाश पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है। अब आपकी किरण पुंज क्या है? किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जो आपकी रे है, जो आपकी किरण है, उनके जो समूह होता है, आपकी एक रे तो चलेगी नहीं प्रकाश की, बहुत सारी रे होती हैं, उनका जो समूह होता है ना, उसके किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। आपसी किरण, जो यह अपसारी किरण है, डाइवर्जेंट रे, जब किसी एक ही बिंदु स्रोत से बाहर की ओर फैल रही हो तो उन्हें अपसारी किरण कहते हैं। जब किरणें, जो आपकी रे है, जो आपकी, वो एक ही बिंदु से बाहर की, जो एक पॉइंट से आउटसाइड, जो अपनी जितनी भी लाइट, जो किरणें है ना आपकी, फैले, जो स्प्रेड हो, उसको क्या कहेंगे? आपकी अपसारी किरणें कहेंगे, डाइवर्जेंट रे कहेंगे। अभिसारी किरणें किसे कहेंगे? मीन्स कन्वर्जेंट रेज। कन्वर्जेंट रे किसको कहेंगे? जब किरणें एक ही बिंदु की ओर निकट से निकटतर आती हैं और एक बिंदु पर मिल जाती हैं तो उन्हें अपसारी किरणें कहते हैं। क्या? जब एक ही जो क्या आपकी जो रे है, जो लाइट की जितनी भी रे हैं, वो अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग जगहों से आती हैं और एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती हैं, उसको क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट रे कहेंगे। समांतर किरणें, पैरेलल रे, जब किरणें समांतर दिशा में, जब किरणें समांतर दिशा में जा रही हो तो उन्हें समांतर किरणें कहती हैं। जो आपकी जितनी भी रे हैं, रे ऑफ लाइट है, वो एक ही दिशा में जाए, पैरेलल जाए। मीन्स आपका क्या है? 0 डिग्री का एंगल बनाए या 180 का बनाए, 90 डिग्री का मीन्स आपको इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आपकी जितनी भी रे है ना, आपकी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो क्या पैरेलल होंगे हमेशा, एक रे दूसरी रे के पैरेलल होगी। जैसे ये आपकी लाइन है और ये लाइन है, आपकी क्या है? पैरेलल है, ये कहीं पे मिल नहीं रही। इस तरीके से जो रे होगी आपकी, लाइट होगी, वो भी पैरेलल होगी, कहीं पे नहीं मिलेगी, उसको हम क्या कहेंगे? पैरेलल रेज। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगी? जब किरणें किसी चमकीली सतह से टकराकर वापस मुड़ जाए तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो आपकी रे ऑफ लाइट है, जब किसी जो चमकीले, जो शाइनिंग सरफेस है ना आपका, उस पर स्ट्राइक करे, जब उसे भिड़ेगी और टकराएगी जब उससे, और वो टकराने के बाद वापस मुड़ जाए, उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो आपकी जो किरणें है ना, जितनी भी है, वो चमकीली सतह से टकराएंगी और वो वहाँ पे टकराने के बाद वापस मुड़ जाए, उसे क्या कहेंगे हम? प्रकाश का परावर्तन। आप एग्जाम्पल लिख दो, शीशा है या आप कोई दूसरा, जो घर पे बर्तन होते हैं, स्टील के बर्तन हो गए, अगर आपकी जो लाइट होगी ना, उस लाइट उसको जब टकराएगी ना और वापस कहीं दूसरी जगह पर एंगल बनाएगी, वो उसको क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होगा? जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगी आपकी? प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाने पर अपने पथ से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगी आपकी? जब एक बिंदु नहीं है, जो एक रे ऑफ लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए, मीन्स ट्रांसपेरेंट रे, ट्रांसपेरेंट जो सरफेस होगा आपका, जो ट्रांसपेरेंट सरफेस होगा, उसमें से क्या होगी? आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगी। एक
जो आपका सरफेस जो जो आपका ट्रांसपेरेंट माध्यम होता है, जो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, उसमें से एक लाइट दूसरी एक जो लाइट रे है ना आपकी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना, उसको कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और पारदर्शक माध्यम क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम, वायु, कांच, पानी आदि की तरह वे माध्यम जो प्रकाश की किरणों को अपने में से आसानी से गुजरने देते, उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे मैंने क्या कहा था, जबकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, वो वायु में से, कांच में से, पानी में से क्या पारदर्शी हो जाएंगी, निकल जाएंगी, एक में से अपवर्तन हो जाएंगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएंगी। तो ये क्या है, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होगा आपका? वायु हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, ये आपके क्या हो गए? ट्रांसपेरेंट मीडियम होगी। लेंस क्या होता है आपका? लेंस यह दो तलों से घिरा हुआ एक पारदर्शक माध्यम है जिनके दोनों तल वक्र या एक तल वक्र और दूसरा समतल होता है। लेंस क्या होगा आपका? ये दो तलों से, जो दो सरफेस है ना, जो नीचे की सरफेस है, उनसे घिरा हुआ होता है और एक पारदर्शक माध्यम होगा। एक तो आपका पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, और क्या होगा? जिसके दोनों तल वक्र होंगे। दोनों तल वक्र मतलब जो एंगल होता है ना, सर्कुलर टाइप से होता है, उस टाइप से होगा। और एक तल वक्र होगा, या आपका एक तल होगा, और आपका दूसरा तल, और जो आपका दूसरा तल होगा ना, वो क्या होगा? समतल होगा। उसको क्या कहेंगे? हम लेंस कहेंगे। बच्चों आपके लिए आज बस यही डेफिनेशन थी। अगली क्लास में हम अगली डेफिनेशन करेंगे। धन्यवाद।